हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल मोनिकास फ्रूटफुल केयर। कैसे हैं आप? आई होप आप सब ठीक होंगे और अपना और अपनी फैमिली का पूरा ध्यान रख रहे होंगे। तो स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और व्यस्त रहिए, क्योंकि अगर आप लोगों ने अपना और अपनी फैमिली का पूरा ध्यान रखा, अच्छे से ध्यान रखा, तो आसपास कई लोगों का आपने जाने अनजाने में खुद से ही ध्यान रख लिया। तो आज की वीडियो जो है बहुत ही बेहतर है, क्योंकि आज हम बात करने वाले हैं और साथ में मैं आपको बताऊंगी ऐसे एक ऑयल की जो कि मॉनसून में सबसे बढ़िया है। अगर आप लगाते हैं तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स, जैसे कि आपकी स्कैल्प में इचीनेस हो, या आपके स्कैल्प में डैंड्रफ हो, लाइसिस हो, या किसी तरह का कोई इन्फेक्शन हो, इन्फ्लेमेशन हो, तो किसी भी तरह का, या आपके बाल बढ़ नहीं रहे हैं, बालों की डबल ग्रोथ के लिए, बालों की रीग्रोथ के लिए ये ऑयल जो है वो बहुत ही बढ़िया है। तो ये जो ऑयल मैं बताने वाली हूँ, अभी तो मैं आपको सिर्फ इन्फेक्शन के लिए या लाइसिस के लिए और बालों की रीग्रोथ के लिए बताना चाहती हूँ, लेकिन इसी ऑयल को कैसे कैसे और दूसरे ऑयल्स के साथ आप यूज़ करके इसका और बेनिफिट ले सकते हैं, वो भी मैं आपको बताऊंगी। लेकिन उससे पहले उन लोगों का मैं हार्दिक स्वागत करती हूँ जो लोग फर्स्ट टाइम मेरी वीडियोस को देख रहे हैं। तो मैं मोनिका अपने चैनल मोनिकास फ्रूटफुल केयर में आप लोगों का हार्दिक स्वागत करती हूँ। तो आप आए, बाहर आई, लेकिन इस बाहर को थोड़ा सा और बढ़ा दीजिए चैनल को सब्सक्राइब करके। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ में बेल आइकन होती है उसको भी प्रेस कर लीजिएगा, ताकि जब भी मैं वीडियो अपलोड करूँ तो आप मेरे प्यारे से YouTube फैमिली के साथ और आप भी उसका जब पार्ट बन जाएंगे, बराबर वीडियोस को देख सके। तो आज हम बात करेंगे नीम ऑयल के बारे में। तो नीम ऑयल को हम हेयर ऑयल में बहुत कम यूज़ करते हैं। ज़्यादातर हम कोकोनट ऑयल, आलमंड ऑयल, कैस्टर ऑयल, मस्टर्ड ऑयल, इस तरह के ऑयल्स को यूज़ करते हैं, लेकिन नीम ऑयल को बहुत कम यूज़ किया जाता है। मुझे कहीं ना कहीं दिमाग में ये था कि मॉनसून सीज़न जब आता है तो आके कौन सा हेयर ऑयल ऐसा लगा के बालों को, जो इस समय बैक्टीरिया वगैरह की जो प्रॉब्लम होती है, या हमारे जो पोर्स हैं वो क्लोग्ड हो जाते हैं, जिससे ग्रोथ पे फ़र्क पड़ता है, बालों में ड्राइनेस ज़्यादा हो जाती है इस सीज़न में, तो कौन सी ऐसे ऑयल के साथ ये सारी प्रॉब्लम्स को जो है वो ख़त्म किया जा सके। तो जब मैंने बहुत इसके बारे में देखा, पढ़ा और सर्च किया, तो मुझे नीम ऑयल सबसे बेहतर लगा। नीम ऑयल को हम डायरेक्ट नहीं लगा सकते। नीम ऑयल में पहले जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो है एंटीसेप्टिक है, एंटीबैक्टीरियल है, एंटीवायरल है, एंटी फंगल है। तो इस समय में सबसे ज़्यादा फंगस के इन्फेक्शंस बहुत होते हैं, बैक्टीरिया के इन्फेक्शंस बहुत होते हैं, वायरल्स की प्रॉब्लम भी होती है। इसको आप अपने फेस पे भी लगा सकते हैं। पहले चलिए फेस की बात करते हैं। तो फेस पे जिनको पिगमेंटेशन है, या जिनको अपनी स्किन को क्लियर करना है, एक्ने का प्रॉब्लम है, तो वहाँ पे ये जो नीम का ऑयल है, आप कोशिश कीजिएगा नीम का ऑयल जो है वो बिल्कुल आप अच्छे वाला लीजिएगा, ओरिजिनल। तो बस उसको लीजिए और अपने एक्ने के स्पॉट्स पे या पिगमेंटेशन पे लगा लीजिए। लेकिन आपको डायरेक्ट नहीं लगाना है, आपको इसके साथ कैरियर ऑयल को यूज़ करना है। तो इसमें आप बादाम का तेल या फिर इसके साथ तिल का तेल यूज़ कर सकते हैं। तो बराबर की रेशो में, जैसे आप खाली एक्नेस पे लगा रहे हैं तो बराबर एक एक ड्रॉप के करीब आप एक्ने के लिए लीजिए और मिक्स कीजिए और इसको एक्ने पे लगा लीजिए। अगर आपको पिगमेंटेशन पे लगाना है तो बस उस पर भी लगाइए इसको, और इसको थोड़ी देर के लिए छोड़ दीजिए। आपको पूरी रात इस ऑयल को लगा के नहीं सोना है, अदरवाइज़ आपके जो पोर्स हैं वो क्लोग्ड हो जाएंगे और ज़्यादा एक्ने का ब्रेकआउट वगैरह की प्रॉब्लम आपको रहेगी। तो आपको ये लगाने के बाद 30 मिनट के बाद आपको अपने फेस को अच्छे से वॉश करके, जो भी मॉइस्चराइज़र वाटर बेस लगाना है तो वाटर बेस ही लगाइएगा, लगा के आप स्किन को अपने छोड़ दीजिए। अगर आपको अपनी स्किन क्लियर चाहिए, आपको एक्ने का प्रॉब्लम नहीं है, तो लेकिन आपको स्किन को आपको अपनी क्लीन रखना है, क्लियर रखना है, तो इसी की इक्वल क्वांटिटी में आप आलमंड ऑयल को मिक्स करेंगे अच्छे से और अपने पूरे फेस पे इसकी मसाज करेंगे। तो 10 मिनट की मसाज आप कीजिए नेक पे और फेस पे, और फिर इसको 20 मिनट के लिए छोड़ दीजिए। देन फेस वॉश के साथ अच्छे से इसको वॉश कर लीजिए। आपको ऑयल को लगाकर नहीं सोना है। मैं इस बात को रिपीट कर रही हूँ
क्योंकि इससे आपके पोर्स जो हैं वो क्लोग्ड हो जाएंगे, तो स्किन इन्फेक्शन के चांसेस, जहाँ इसका आपको बेनिफिट मिलना चाहिए इसका आपको नुकसान भी हो सकता है। तो इसलिए आपको इसको लगा के नहीं सोना है। अब बालों के लिए बात करते हैं। इन दिनों में बाल जो होते हैं मॉनसून के सीज़न में बहुत ज़्यादा ड्राई हो जाते हैं, क्योंकि हमारे जो पोर्स होते हैं वो बहुत ज़्यादा क्लॉग्ड हो जाते हैं, जिससे कि फॉलिकल्स जो हैं वो प्रॉपर न्यूट्रिएंट जो है वो ले नहीं पाते स्कैल्प से। तो इसके लिए आपको इनको अनक्लॉग्ड करना पड़ता है। अनक्लॉग्ड करने के लिए नीम का तेल बेस्ट है। डैंड्रफ है तब भी ये डैंड्रफ को ख़त्म करता है। अगर आपके स्किन में किसी तरह का कोई इन्फेक्शन है तब भी ये बहुत बढ़िया है। स्किन पे, स्कैल्प पे लाइसिस हैं, जुए हैं, तब भी ये बहुत अच्छा काम करता है। तो ये हर तरह से आपके बालों के लिए बहुत ही बढ़िया है। बालों की रीग्रोथ के लिए बहुत अच्छा है। ये फॉलिकल्स को स्टिमुलेट करता है और आपके बालों की ग्रोथ को बढ़ाता है। तो बालों की ग्रोथ के लिए भी नीम ऑयल जो है वन ऑफ द बेस्ट ऑयल है। लेकिन ये इन दिनों में अगर आप यूज़ करते हैं तो आपको इसका फ़ायदा बहुत ज़्यादा रहता है। अगर आपके बाल टाइम से पहले ग्रे हो रहे हैं तब भी ये बहुत ही बढ़िया है। छोटे छोटे कोई जख्म वगैरह सिर पे जैसे खुजलाने से हो जाते हैं, कई बच्चों की आदत होती है, तो अगर आप वहाँ पे भी उनको थोड़ी देर के लिए इसका मसाज करके 30 मिनट के लिए इसको लगा रहने दें और फिर शैम्पू कर दें, या बड़ों को भी होती है ये प्रॉब्लम तो बस शैम्पू कर दीजिए, तो ये भी प्रॉब्लम जो है वो ख़त्म हो जाती है। बहुत ही बेहतर ऑयल है ये, बहुत ही बढ़िया है। आपको इस ऑयल को रात भर लगाकर बालों पे भी नहीं छोड़ना है। आपको मैक्सिमम 1 घंटा, मैक्सिमम, वैसे 30 मिनट बहुत है, लेकिन अगर आप चाहें तो 1 घंटा भी लगा सकते हैं। उसके बाद बालों को शैम्पू कर लीजिएगा। बाल आपके बहुत ही बढ़िया हो जाएंगे। बालों की जो ड्राइनेस है वो भी ख़त्म होगी और बालों का टेक्सचर, जो उसका टेक्सचर होगा वो अनदर लेवल पे होगा। तो चलिए, ये तो होगी बातें। अब इसको बनाना कैसे है वो मैं आपको बताती हूँ। तो यहाँ पे मैंने लिया है नीम ऑयल। आप किसी भी कंपनी का ले लीजिए, बस ध्यान रखिएगा कि वो ओरिजिनल होना चाहिए। सेकंड मैंने लिया है यहाँ पर आलमंड ऑयल। तो ये कड़वे बादाम का तेल है जो मैंने ट्रेड फेयर से लिया था, बहुत ही बढ़िया है। और साथ में मैंने तिल का तेल लिया है। तो तिल का तेल जो हम खाने में यूज़ करते हैं वही हम लोग यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं। तो अब देखिए मैं कैसे बना रही हूँ। तो यहाँ पे मैं सबसे पहले 1 स्पून जो है वो तिल का तेल डाल रही हूँ। तो तिल का तेल बहुत ही बढ़िया है बालों की ग्रोथ के लिए। हर तरह से बालों के टेक्सचर को इम्प्रूव करता है, इन्फ्लेमेशन को कम करता है। तो ये बहुत ही बेहतर है। इसी के बराबर मैं इसमें स्वीट आलमंड ऑयल डाल रही हूँ 1 स्पून के करीब। अब बारी आती है हमारे आज के हीरो की, मीन्स नीम के तेल की। तो ये जो है, अरे ज़्यादा डल गया, लेकिन इतना नहीं डालना हमें। 1/4 स्पून या हाफ़ स्पून, ये हाफ़ स्पून भी नहीं है, ये 1/4 स्पून है। तो इसको हम इसमें ऐड कर रहे हैं और इसका एक अच्छा सा, इसको हम जो है मिक्स कर देंगे। मिक्स करने के बाद इसको हम अप्लाई करेंगे। तो एप्लीकेशन इसका देखिए मैं कैसे लगा रही हूँ। तो अब बालों को मैंने सुलझा लिया है। बाल मेरे वॉश होने वाले हैं। तो 2 से 3 दिन हो गए मुझे वॉश किए हुए। तो मुझे लगा कि पहले मैं आपको ये ऑयल बताऊं और उसके बाद मैं शैम्पू करूं। तो अब मैं कॉटन के हेल्प से ही इसको प्रेफर करती हूं ऑयल को लगाना। तो आपको जैसे इजी लगे, जिसमें कंफर्टेबल हो, फिंगर से या कॉटन से आप लगाइए। लगाना बहुत ज़रूरी है, बस उसका ध्यान रखिए। तो ये इस तरह से पार्टीशन करते हुए अच्छे से स्कैल्प पे लगाइए ऑयल को। और बहुत ही बढ़िया है ये ऑयल। ये अगर आप लगाते हैं तो आपके बालों की बहुत सारी प्रॉब्लम्स जो हैं वो ख़त्म हो जाती हैं। तो ऑयल को मैं लगा रही हूँ। तो फिर आपको मैं मसाज भी बता देती हूँ कि कैसे मसाज कर सकते हैं बिना किसी के हेल्प के। तो वो भी मैं आपको बताती हूँ।
ऑयलिंग जो होती है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। अगर आप इसको वीक में कम से कम एक बार कीजिए, कोशिश कीजिए, एक बार तो ज़रूर होनी चाहिए, और 2 बार कर लें तो वेल एंड गुड। बच्चों की अगर आप शुरू से ही ये मसाज वगैरह की हैबिट बना दें तो हमेशा बनी रह जाती है। वही चीज़ें कीजिए जो हमारे पेरेंट्स या उनके पेरेंट्स करते आए हैं। नए नए एक्सपेरिमेंट्स और नई नई चीज़ों को रोज़ के रोज़ चेंज मत कीजिए। ये ऐसे हमारे हर्ब्स हैं, ऐसी चीज़ें हैं जो कि हमें हमारे बड़ों से मिली हैं, तो बहुत ही समझदारी से वो इन सब चीज़ों को यूज़ करते थे। तो प्लीज़ ज़्यादा समझदारी से नई नई चीज़ों के एक्सपेरिमेंट्स मत कीजिए, चाहे वो डाइट के हों, तो चाहे वो खाने पीने में हो, तो चाहे ये आप जो चीज़ें मार्केट से ला के चीज़ों को यूज़ करते हैं। तो ऑयल को अच्छे से चूज़ कीजिएगा जो भी आप लेते हैं, एंड उसको प्योर फॉर्म में ही लीजिए। तो ये देखिए मसाज, ये मैंने पहले इसको सारा अच्छे से कर लिया है। अब इसका मसाज है, तो ये एक मसाजर है जो मसाजर मेरा यहाँ पे जाके घूमेगा। तो ये घूमेगा कैसे, ये देखिए, प्रेशर देते हुए हमें इन्हीं फिंगर्स को अपने स्कैल्प पे, इधर थंब भी हो रहा है, तो इसी तरह से हमें मसाज देना है। तो इसको अंदर डालिए, यहाँ से स्टार्ट करते हुए प्रेशर देते हुए अपने स्कैल्प को अच्छे से मसाज कीजिए। जैसे ही आप इस जगह पे चोटी जिसको बोलते हैं आए, तो वहाँ पे आके प्रेस कर दीजिए। अब इस मसाजर को हम इधर से भी दोनों हाथों से चलाएंगे। ये देखिए, ये जगहों पे कान के पास में यहाँ पे मसाज ज़रूर कीजिए, बहुत रिलैक्स मिलता है। दोनों फिंगर्स को एक इस तरफ हो गए और एक कान के पीछे इस तरह से रखते हुए यहाँ पे हल्की हल्की मसाज कीजिए। बहुत ही रिलैक्सेशन आपको फील होता है। मसाज आपको रिलैक्स तो देता है, आपके ब्लड सर्कुलेशन को भी इम्प्रूव करता है। तो स्कैल्प में अगर ब्लड सर्कुलेशन अच्छा होगा तो बालों पे भी उसका असर अलग दिखेगा। केमिकल वाली चीज़ों से, कलर से थोड़ा सा बच के रहिए। आई नो कि सबको बहुत शौक़ होता है ये सब चीज़ों को लगाने का, हाइलाइटिंग का, कलरिंग का, बट उसके बाद जो बालों का हाल होता है, तो जो लोग लगा चुके हैं और इन चीज़ों को फेस कर चुके हैं, तो प्लीज़ बताइएगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर कि बालों का क्या हाल है उसके बाद। नेचुरल रहिए, बी नेचुरल, अंदर से भी और बाहर से भी। तो बस अच्छे से मसाज कीजिए अपने स्कैल्प की, थोड़ा सा नेक की भी कर लीजिए। आप इस ऑयल को फेस पे भी लगा सकते हैं, जो मैंने आपको ये ब्लेंड बताया है। सेम बादाम का तेल, तिल का तेल और साथ के साथ नीम का तेल। अगर आपको फेस को अपलिफ्ट करना है तो 10 मिनट इसको मसाज अपने फेस को कीजिए इसके साथ। इसको थोड़ी देर लगा रहने दीजिए, 10 से 15 या 20 मैक्सिमम मिनट, इससे ऊपर नहीं। और इसके बाद अपने फेस को वॉश कर लीजिए डेली। अगर आप रात को इसको करते हैं सोने से पहले, और वॉश करने के बाद मॉइस्चराइज़र ज़रूर लगाइएगा। और हाँ, अगर आप इसको करते हैं तो कुछ ही दिनों में आप अपनी स्किन, अपने फेस को बहुत ही बेहतर पाएंगे। मसाज करने के बाद आप कोम करके अपने बालों को सुलझा लीजिए और 1 घंटे के बाद इसको शैम्पू कर लीजिए बालों को। तो लेंथ पे भी आप लगा सकते हैं, मैंने आज नहीं लगाया है। तो बस इसको अब मैं कोम करूँगी, लेकिन वो मैं कैमरे से हट के करूँगी। तो बस इसको लगाइए और बालों को डैंड्रफ से, इन्फ्लेमेशन से अपने स्कैल्प को, लाइसिस अगर जुए हैं तो बच्चों के लिए बहुत ही बढ़िया है, कोई भी केमिकल नहीं है। तो यहाँ पे आप नीम ऑयल को जुओं के लिए बढ़ा सकते हैं। तो नीम ऑयल प्लस आप इसके अंदर
सेसमे ऑयल डाल लीजिए, तिल का तेल। अगर आपके पास तिल का तेल नहीं है तो आप कोकोनट ऑयल भी डाल सकते हैं इसके अंदर। नीम के ऑयल में वैसे विटामिन ई पहले से है, कोकोनट में भी विटामिन ई है, तो आपको इसमें कैप्सूल्स डालने की, विटामिन ई के कैप्सूल्स डालने की ज़रूरत नहीं है। तो बस इसका बराबर का लेके ब्लेंड बनाइए, और छोटे बच्चों को जिनको सिर में जुएँ वगैरह हैं तो इसको लगा दीजिए, 1 घंटे तक इसको रहने दीजिए, और फिर उसके बाद उनके बालों को शैम्पू कर दीजिए। शैम्पू भी माइल्ड यूज़ कीजिए। आप देखेंगे जब आप इसको 2 से 3 बार इसको यूज़ करेंगे तो लाइसिस का, जुओं का प्रॉब्लम जो है वो धीरे धीरे ख़त्म हो जाएगा। तो केमिकल भी नहीं लगेगा। छोटे बच्चों के बहुत सारे, क्योंकि बहुत स्ट्रॉन्ग वाले केमिकल्स भी मार्केट में मिलते हैं, तो इन दिनों में थोड़ा सा जिन बच्चों को पड़ती हैं, जुएँ पड़ जाती हैं पसीने की वजह से, स्वेटिंग की वजह से, तो ये जो है बहुत अच्छा वर्क करता है उस पर। तो बस कीजिए। स्किन के लिए भी मैंने आपको बता दिया, बालों के लिए भी बता दिया, जुओं के लिए भी बता दिया, डैंड्रफ के लिए भी ये बहुत बढ़िया है, हर तरफ से ये बहुत ही बढ़िया है। तो बस लगाइए और मुझे बताइएगा कि क्या आपको लगाने के बाद, अगर आपने इसको यूज़ किया है, आपको इसके रिज़ल्ट्स क्या मिले। इसी वीडियो में आके वापस मुझे बताइएगा। मैं आपके कमेंट्स का, आपके फीडबैक का बेसब्री से इंतज़ार करूँगी। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। चैनल को अभी तक अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं नई वीडियो के साथ। टिल देन टेक केयर, गुड बाय।